आपको बात सिखाना चाहता हूं, सुनो मेरी बात। मैं जो आपको सिखाऊंगा आपको समझ आए, आपकी बुद्ध खुले, सुनने वाले का मन वचन पर बैठे और वो वचन के पीछे हो जाए। और जब वो वचन के पीछे हो जाए, जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उससे दूर हो जाए और जो आशीष है उसके पीछे चल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जीसस हमें, आपको पता है जो पाप है वो कैसे होता है। पहला पाप था आंखों से हुआ, सारा कुछ आंख ने किया है। आंख ने किया और टांगे चली तो हाथों ने काम किया, हाथों ने किया, फल तोड़ा, मुंह ने खाया और पेट में गया। खुदा से दूर हुए, श्राप मिले, आंखें नरम हुई, बाद में रोए, पाप किए हैं। जब वो आंसू बहते हैं, एक बात याद रखना, हर बात पर ये आंख सबसे बड़ा रोल है, आईज। आपको पता है एक खुदा के दास को परमेश्वर स्वर्ग में ले गए और वहां पर मैं एक बात देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, कहते वहां पर क्या लगा हुआ, एक बहुत बड़े बड़े ऐसे बोतलें पड़ी हुई पानी की, वाटर की, ऐसे पड़ी हुई, और उनके ऊपर उनका नाम लिखा हुआ है, उनके ऊपर उनका नाम लिखा हुआ है। और उसने कहा ये क्या है? उसने कहा ये वो वचन है जिन्होंने आंसुओं के साथ बोया है, वो अब जय जयकार कर कर काटने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपके आंसुओं की कीमत रखी हुई है उसने। मैंने कहा आपकी तारीफ, मैंने कहा छोटी है, ये परमेश्वर है। यहां पर बात आई है, क्या बात आई है? आंखों की। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। यू नो, आज आपकी आंखें कहां पर लगी है ये आपको डिसाइड करना है। हाँ, अगर आज आपकी आंखें गलत कामों पर लगी है तो सहायता गलत कामों से आएगी, परमेश्वर की ओर से नहीं आएगी। अगर आज आपकी आंखें गलत विचारों पर लगी है तो सहायता गलत विचारों की ओर से आएगी, परमेश्वर की ओर से नहीं आएगी। अगर आज आपकी आंखें स्वर्गीय पिता की ओर लगी है तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, तो सहायता यहां से नहीं, सहायता पिता परमेश्वर की ओर से आएगी। जब वो सहायता देगा तब आपके लाइफ से शर्मिंदगी दूर हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओ मैंने कहा पहले जैसा जीवन नहीं रहेगा, बड़ी बड़ी गवाहियां दोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये परमेश्वर है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। आज आपको देखना है आपको सहायता कहां से आ रही है। प्रार्थना करने वाला, मेरा अंदर का रूम भी ओपन है, ये अंदर भी प्रार्थना कर रहा है। मैं जानता हूं मुझे सहायता मेरे परमेश्वर की ओर से मिलती, इंसान की ओर से नहीं मिलती। मेरी प्रोटेक्शन मेरा परमेश्वर है, इंसान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा परमेश्वर प्रोटेक्शन करने वाला है। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, बाइबल कहती है जो काम मनुष्य से नहीं होता वो परमेश्वर से होता है। अब आप कई लोग कह सकते हैं अगर प्रोटेक्शन परमेश्वर है तो आजकल बहुत सारे लोग कह देते हैं ना कि आपने फिर गार्ड क्यों रखे हैं, सिक्योरिटी क्यों रखी अपने साथ बोलते हैं ना, गनमैन रखे हुए हैं। मैंने कहा जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। अगर मानो आपको सर दर्द हो रहा है और आपका सर दर्द हो रहा है और आपने एक मेडिसिन ली, एक टैबलेट ली है, और टैबलेट से आपका सर जो आपने ली और आपका पेन नहीं गया, तो वो जो काम है वो परमेश्वर के हाथों में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। किसके हाथों में आएगा? परमेश्वर के हाथों में आएगा। एक बहन है, अब वो गर्भवती हो जाती है, वो जाएगी डॉक्टर के पास। पुराने समय में पहले दाइयां होती थी,
होती थी कि नहीं होती थी? अब दाइयों का जो दाइयां है वो अभी हाइड हो रही है, वो मिलती नहीं है अब, है ना? वो बिजनेस, वो काम बंद हो गया। अब क्या है, अब सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? और जो डॉक्टर के हाथ की बात नहीं होती, वो किसके हाथ की बात होती है? बोलो परमेश्वर की। हालेलुया। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। ये मैं नहीं, बाइबल कहती है, ये ग्रंथ कहता है हमारा। मेरी प्रोटेक्शन परमेश्वर सबसे पहले है। हालेलुया। पर मेरे परमेश्वर ने मुझे एक सिक्योरिटी दी है, एक मैनेजमेंट दिया है, मुझे एक बच्चे दिए हैं जो दिन रात मेरे आगे पीछे रहते हैं। और कोई बोलेगा क्या जरूरत हो सकती है? मैंने कहा 4 साल तक तो मुझे कुछ नहीं, मैं विवादों में जरूर रहा हूं, और ये 5वें साल में मैं ज्यादा हो गया। और मुझे परमेश्वर ने कहा कि अब तेरी प्रोटेक्शन मैं दूंगा। हालेलुया। कराने वाला परमेश्वर है। जो लिखा है वो तो पूरा है। जब तक खुदा ने सांस बख्शे हैं तब तक जिएंगे, जब तक वो कहेगा तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। बात बता रहा हूं आपको, एक अपने से भी एग्जांपल लेकर बता रहा हूं और आपको समझा भी रहा हूं। जब आपको लगे आपको एक धमकी मिल रही है, वो धमकी दे दी एक बुराई ने, इधर देख ले बापू तेरी दांत बड़े अच्छे हैं, मेरी ओर देख, अच्छा हंस रहा है, खूबसूरत हंस रहा है, बैठ जा। जब आपको लगे एक धमकी मिल रही है, अरे तू कर्जे में मरेगा, ये धमकी है। तेरे बच्चे सक्सेस नहीं हो सकते, ये धमकी है। हाँ, तेरे बच्चे पागलपन में मरेंगे, ये धमकी है। हाँ, ये धमकी है। तेरे बच्चे नशों से आजाद नहीं हो सकते, तू कर्जदार रहेगा, तेरा घर कभी नहीं बनेगा, ये धमकी दी गई है आपको। ये धमकी किसने दी है? वो स्पिरिट। आप धमकी सहोगे, आपसे सही जाती है। हाँ, आपको धमकी भरा जीवन जिया जाता है, हमसे तो नहीं जिया गया, ना तो हम जी सकते हैं। हालेलुया। धमकी तो हम किसी की ना सहे। बोलो यीशु मसीह के नाम की। धमकी आपको पता होना चाहिए। एक एनकाउंटर कर दिया जा रहा है आपका और आपको धमकी दी जा रही है, तू प्रार्थना नहीं करेगा, और वो बंदा प्रार्थना से दूर जा, धमकी दे रहा है, और वो बंदा उसकी सुन रहा है। नहीं तो तेरा एनकाउंटर है। जिनकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हैं, वो इन धमकियों को जूती पर रखते हैं और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और खुदावंद उनके जीवन में काम करता है। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। बोलो यीशु मसीह के नाम की। आपको धमकी भरा जीवन तो नहीं जीना, ये मुझे बता दो। आज के बाद अब बात याद रखे मेरी, मैंने आपको एक बात सिखाई और बोलता रहूंगा। बाइबल में लिखा, पहला कुरिन्थियों उसकी 9:27 आयत खोलें, क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों उसकी 9:27 आयत में क्या लिखा है? मैं अपनी देह को मारता हूं ना बेटा, ना तेन भी धमकी मिली हुई है ना, चंगा नहीं लगता। ये धमकियां तो पहले आजाद हो जाओ, आखे लग जाओ, गोलियां तुम भी मारो। पहले स्माइल करके दसो मैंने, बोलो हंसो। आई स्माइल बाहर की नहीं आई अभी तक? हाँ भाई लोग स्माइल पास करे तो आई कि नहीं आई? पापा हंस पाया, उधर ही देखी जाता, उधर ही चला जा, की रहंदा तेरा उधर।
हालेलुया। हस पिया। फिर मैनू नहीं कहना भाई प्रोफेट जी मेरी वाइफ दुष्ट आत्मा च लदी हुई है, सानू नहीं पता क्यों लदी हुई है। फिर मैनू नहीं कहना असी कर्ज चढ़े पे हैं, सानू नहीं पता क्यों चढ़े पे हैं। भाई असी तो रोला पाई जाने, सुनना नहीं सुनना, असी कोई जादू करता नहीं है इत्थे। हाँ जेते जब आप घर बनाते हो, घर एक दिन में बन जाता है? बन जाता है? नहीं ना बनता। वैसे ही ये आत्मा का घर है, इसको बनाने में समय लगता है, और जब ये बन जाता है आप इसमें आराम पाते हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप विश्राम पाते हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओ मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। अभी इसको बनाओ तो सही। जब वचन चलता है आप कहां पर ध्यान दे रहे हो? आपका ध्यान कहां पर है? आप ये सोच रहे हो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मैंने पहले बोल दिया है, सोच को साइड पर करो, सब कुछ होगा, क्योंकि परमेश्वर जीवित है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो जिंदा है, वो करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। कहता मैं अपने आप को मारता हूं और कूटता हूं, दूसरों को प्रचार करता हुआ मैं खुद निकम्मा ना ठहरूं। मैं अपनी देह को मारता हूं और कूटता हूं। देह को मारने का मतलब क्या है? हाँ? अब आप देखते होंगे कुछ ऐसे भी रिलीजियस हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी धार्मिक स्थान हो सकते हैं जो अपनी देह को मारते हैं और उनकी देह में ब्लड बहता है। मैंने डिस्कवरी में ऐसे रिलीजियस देखे हैं, कुछ ऐसे काले लोग हैं, कोई साउथ अफ्रीका कुछ क्या है, वो जब कुछ आदिवासी लोग हैं वो कोई हंटर मारते हैं, उसमें नुकीले से वो ब्लेड लगे होते हैं, और सारी की सारी अपनी जो पीछे बैक है और जो आगे है वो सारी की सारी उनकी ब्लड से भरी होती है। और मैं देखता होता हूँ, वो डिस्कवरी मुझे देखना पसंद है, और मैं देखता हूँ ये क्या करते हैं। और वहां पर मैं देखता हूँ कि मार मार कर और एक ऐसी जो अपनी बनाई हुई मूर्ति को, अपनी परंपरा को पूरी करते हैं कि हम उसे खुश कर रहे हैं। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर ऐसे नहीं कहता कि आप अपनी देह को लहू लुहान कर कर तोड़कर मुझे खुश कर सकते हो। नहीं। हालेलुया। बाइबल कहती तुम्हारा कोई भी काम तुम्हें धर्मी नहीं ठहराएगा। पौलुस एक बात कहता है, कहता मैं अपनी देह को काबू में करता हूं। मारने का मतलब है काबू में करता हूं। ये एक शारीरिक अभिलाषा है। खुदा के लोगों, जब आपको शरीर परमेश्वर से दूर करे, आप याद रख लें, ये वचन में लिखा है शरीर आत्मा के विरुद्ध है, और शरीर जो है वो आपको प्रभु के पास नहीं जाने देगा, क्योंकि शरीर एक बॉडी है और ये बॉडी एक शैतान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये आपको कभी भी परमेश्वर के पास नहीं जाने देगा। शरीर आपसे कहेगा प्रार्थना से दूर हो जा, शरीर आपको गलत फहमियां देगा, शरीर बहाने लगाएगा, क्योंकि जब तक आप अपने शरीर को काबू में नहीं करोगे तब तक आप परमेश्वर की आशीष को नहीं देखोगे। कुछ लोग वचन को सुनते हैं, कुछ लोग आराधना सुनते हैं, कुछ लोग जो है वो रोजे रखते हैं, पर मैं आपको बोलना चाहता हूं ये सारे नियम फॉलो किए जा रहे हैं, पर बाइबल कहती है, याकूब की पत्री 1:22 में लिखा है, कहता जो सुनता है और उसके पीछे नहीं चलता वो अपने आप को धोखा देता है। कहता जो सुनता है और जो मेरे वचन के पीछे चलता है वो हर एक समय पर अपने जीवन में आशीष पाता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बाइबल ये बोलती है, मेरा बाइबल ऐसे बोलता है, कहता जो पीछे चलेगा वो आशीष पाएगा और जो रुकेगा वो कभी आशीष नहीं पा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज आप खुदा के घर में आए हो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, बाहर तक लोग बैठे हुए हैं, ये परमेश्वर की इच्छा है, कुछ उसकी प्लानिंग है। आप बड़े दूरों दूरों से आ सकते हो, खुदा का कलाम सुनने के लिए आए हो, पर मैं आपको बोलना चाहता हूं मेरे परमेश्वर के कलाम में ताकत है, मेरे परमेश्वर के कलाम में जोर है, मेरे परमेश्वर के कलाम में सामर्थ है। मेरा परमेश्वर आज भी जिंदा है। जो कोई उसके कलाम को सुनता है और सुनकर उसके पीछे चलता है और आज ही विश्वास कर ले, मैंने कहा आज ही उसके लिए चंगियाई की नदियां बह जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, ये
मेरे परमेश्वर का काम है। हालेलुया। अगर आज आपकी बॉडी कहती है परमेश्वर से दूर हो जा, अगर आज आपकी बॉडी कहती है तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है, गर्मी बहुत है, पर सोने रहने दे, आज प्रभु की हजूरी में नहीं जाना, आज प्रभु की हजूरी में नहीं जाना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक खुदा का दास भी जब आपके पास आता है वो भी एक गर्मी और एक तूफान में ही आ रहा है आपके पास। हालेलुया। वो भी एक कलाम को लेकर आ रहा है, वो भी एक कलाम को, एक मकसद को लेकर आ रहा है आपके जीवन में, ताकि वो आपके जीवन में वो निराशा दूर हो जाए। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं ऐसा तूफान था जब यीशु मसीह भी थे, तब एक बेड़ी पर थे, एक तूफान आ गया। शायद आज हमारी बेड़ी पर ऐसा तूफान आया होगा, शायद हमारे घरों में ऐसा तूफान आया होगा। पर मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, बाइबल एक बात बताती है, उसकी 14 की 24 आयत में लिखा, मत्ती की, कहता उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसकी झील में चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे ये तो भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उससे बातें की और कहा, डांडस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। हालेलुया। तूफान था। आपको पता है बाइबल में 2 तरह की बातें लिखी गई हैं। एक तूफान में यीशु मसीह सोया हुआ था, एक तूफान में यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहा था। हालेलुया, हालेलुया। सोना और चलना एक शिक्षा को दर्शाता है। बोलो यीशु मसीह के नाम की, बोलो यीशु मसीह के नाम की। अगर आज मैं सोया हूं, हाँ, मानो सोने का मतलब पता क्या है? सारे आले दुआले में समस्या दिख रही है और वो बंदा आराम से सोया हुआ है। जब चेले कहते प्रभु हमारी किश्ती डूबने पर है और तू सोया हुआ है, उठ उठ। और यीशु मसीह कहता जब उठा, बेड़ी के ऊपर चढ़ा और कहा उसे, आगे जाकर कहता है शांत हो जा। तूफान को कहता है शांत हो जा, तूफान शांत हो गया। चेले कहते ये कैसी बात है, इसकी तो तूफान भी सुनता है। यीशु मसीह कहता, हे अल्पविश्वासियों, अगर यही विश्वास तुम लोगों ने किया होता तो तुम भी ऐसा करते। जब आपके सामने प्रॉब्लम है, अगर आपके पास विश्वास है कि वो जिंदा है, प्रॉब्लम एक समय की है। जब आपके पास विश्वास है, आप ऐसे तूफानों को शांत करने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आपके परिवार की, आपके बच्चों की, आपके घर की जिंदगियों में आया है, वो तूफान शांत होने वाला है। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। और यहाँ पर यीशु मसीह चौथे पहर पर झील के किनारे पर आए तो चेले डर गए। वो कहते ये तो भूत है। पर परमेश्वर ने कहा, पतरस कहता कि प्रभु, अगर तू प्रभु है तो तू हमें, मुझे आज्ञा दे पानी पर चलने की। पानी पर चलने की कौन आज्ञा दे सकता है? पानी पर कौन चल सकता है? अरे ये एक शिक्षा है। जब आप यीशु की ओर देखते हैं, इसमें बात क्या आई? देखने की। हालेलुया, हालेलुया। यू कैन सी मी, मेरी ओर देखो। बात फिर देखने की आई, बात फिर आंखों की आई। मैंने फिर आंखों की बात की है। हालेलुया। बाइबल फिर से आंखों की बात कर रही है। हाँ, और तेरा ध्यान किधर है? यीशु तो इधर है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब जीसस को ये बात पता चली, जीसस ने कहा चल मेरी ओर आ। अब जब जीसस के पास चल रहा है, वो बंदा कभी नहीं डगमगा रहा, वो आगे चल रहा है और वो देख रहा है। आज हम शायद अपनी आंखें कहीं और लगाकर बैठे हो सकते हैं, तभी हमारी नाव जो है वो आज ऐसे ऐसे हो रही है और हम डर रहे हैं कि हम लोग डूब ना जाएं। हालेलुया, हालेलुया। नहीं डूबोगे, हाँ, नहीं डूबने वाले आप। हाँ,
मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जिसकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो चल रहा है। और पतरस जैसे चल रहा है, जैसे चल रहा है, जैसे चल रहा है, पानी के ऊपर चलता जा रहा है, पानी के ऊपर चलता जा रहा है। पानी एक समस्या बताई जा रही थी, वहां पर एक समस्या थी। पानी के ऊपर चलना एक शिक्षा है। जब आप यीशु की ओर देखते हो तो आप कर्जों के ऊपर चलना शुरू कर देते हो। जो आपको डुबाने आए थे आप उनके ऊपर चलोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बीमारियां डुबाने आई हैं, समस्या डुबाने आई हैं, मैंने कहा आप ऊपर चलने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है।